बांग्लादेश से भागकर दूसरे देश में शरण लेने के लिए मंजूरी का इंतजार कर रही पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने राजनीतिक विरोधियों को जबरन गायब करने और उन्हें गुप्त ठिकानों पर कैद करके यातना देने के लिए जानी जाती रही है। अभी भी तकरीबन 100 लोग ऐसे हैं जो लापता हैं। गायब किए जाने वाले लोगों में राजनीतिक विरोधियों से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे और कई सैन्य अधिकारी हैं। इन सभी को जबरन उठाकर ढाका के इस यातना केंद्र में कैद कर दिया जाता था, लेकिन अब शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद कुछ कैदियों को वहां से रिहा किया गया है। हसीना के इस आईना घर को हाउस ऑफ मिरर कहा जाता था। ये राजनीतिक कैदियों को यातना देने के लिए बनाया गया था। इनमें कोई खिड़की नहीं है, वहाँ रोशनी भी पहुँचना मुश्किल है। एक तरह से ये भयावह केंद्र है। वहाँ कैद हुए लोग ये बता पाने के लिए अमूमन वापस ही नहीं लौटते कि उन्होंने वहाँ क्या क्या झेला है। शेख हसीना ने 21 अगस्त 2016 में बैरिस्टर अहमद बिन कासिम और उसके 2 दिन बाद पूर्व ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल्ला हिल अमीन आजमी को इसी यातना केंद्र में कैद कर दिया था, लेकिन वो दोनों खुशकिस्मत निकले जो वहाँ से 6 अगस्त को आजाद कर दिए गए थे। बांग्लादेश के अखबार डेली ऑब्जर्वर की रिपोर्ट में कहा गया कि शेख हसीना के देश से भागने के बाद कई चीजें बदलनी शुरू हो गई हैं। इसी क्रम में कासिम और आजमी को आईना घर से रिहा कर दिया गया है। 8 साल तक इन दोनों को बिना किसी मुकदमे की सुनवाई के अंधेरी कोठरी में अमानवीय हालत में रखा गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शेख हसीना ने इसी तरह के 23 अन्य गुप्त ठिकाने बना रखे थे जहां राजनीतिक विरोधियों को यातना दी जाती थी। आईना घर का संचालन बांग्लादेश की सैन्य खुफिया एजेंसी DGFI द्वारा किया जाता है। माना जाता है कि इस आईना घर का इस्तेमाल शेख हसीना सिर्फ राजनीतिक विरोधियों के लिए ही नहीं बल्कि चरमपंथियों के लिए भी करती थी। ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब से शेख हसीना बांग्लादेश की सत्ता में आई हैं, यानी 2009 से अब तक 600 से अधिक लोगों को सुरक्षा बलों ने जबरन उठाकर गायब कर दिया है। हालांकि इनमें से कुछ को रिहा कर दिया गया और कुछ को कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन 100 के करीब ऐसे लोग हैं जिनका आज तक कोई अता पता नहीं है। शेख हसीना ने कभी भी इन यातनाओं की जांच के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को नहीं माना। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान को भी आईना घर में नजरबंद कर दिया गया था। बाद में वो देश छोड़कर लंदन चले गए। अब खबर है कि वो लंदन से ढाका लौटने की योजना बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट ST न्यूज।